हेलो स्टूडेंट, दिस इज महेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। आज हम एक ऐसी वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं जो इंग्लिश की जान है। अगर आप बिगिनर है, इनिशिएट करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप ये भी सीखेंगे कि हम क्या है वो बता सकें। मीन्स आज हम बात करेंगे कि हमारी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों ही के स्टेट को कैसे बता सकते हैं, हम अपनी अवस्थाओं को कैसे बता सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। याद रखिए, इसको हम कहते हैं वर्ब टू बी, जहां पर बी और टू कहीं भी नहीं होता है, लेकिन हम इसको वर्ब टू बी कहते हैं। बी का मतलब होता है होना, मीन्स स्टेटस, स्टेट बताना कि क्या स्थिति या क्या अवस्था में आप हैं। तो चुटकी बजाते हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं 2 या 3 वीडियो बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड चलेंगे। यानी कि हम करेंगे कुछ और, उसमें समझेंगे कुछ और, लेकिन सारी बातें वर्ब टू बी जिसको समझ में आ गया है उसी को वो सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि बार बार हर वीडियो में हम बीच बीच में इनको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू बी प्रेजेंट के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही है, सॉरी, एक है इज, एक है एम और एक है आर। ये 3 चीज़ें, ये 3 वर्ब है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। अगर आप है तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम ए डॉक्टर, जो कि आप हो और आगे भी रहोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपको एक बार डॉक्टर की डिग्री मिल गई है उसके बाद आप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल कहलाएंगे, जब तक आप जिएंगे तब तक आप डॉक्टर ही रहेंगे। ये हो सकता है कि आप उस प्रोफेशन को छोड़ दें, बट फिर भी आप रहेंगे तो डॉक्टर ही, क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर एजुकेशन, आपने वो पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है वो हासिल किया है। आई के साथ एम आता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, एंड बाकी सभी सिंगुलर के साथ इज आता है और सभी प्लूरल के साथ आर आता है। ये बात आपको बिल्कुल पता होगी। लेकिन यहां पर एक और स्टेटस है कि आप अभी हो उसको आप बता पा रहे हो, लेकिन ये अपने स्टेट को बता रहे हो क्योंकि आप हो। लेकिन कभी क्या होता है कि आप चीज़ों को छोड़ देते हो या अपना स्टेटस चेंज कर लेते हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे तो वो मैं आगे बताऊंगा। पास्ट के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम वॉज एंड वर कहते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज नोट करने वाली है कि एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए आई में लगता है, अदरवाइज पास्ट में अगर आप चले गए तो आई के साथ वॉज ही लगता है, और बाकी सभी सिंगुलर के साथ जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई नेम हो जाता है या फिर कोई नाउन हो जाती है तो उसके साथ में आपको क्या लगाना है, आपको वॉज ही लगाना है, वॉज का यूज करना है। जैसे एक सेंटेंस फटाफट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आई, ही, शी, राम, बॉय वॉज ए स्टूडेंट। यहां पर यह हो रहा है कि आई भी स्टूडेंट है, आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था अब नहीं हूं। ही वॉज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट था अब नहीं है। शी वॉज ए स्टूडेंट, वो थी अब नहीं है। राम वॉज ए स्टूडेंट, वो था अब नहीं है। बॉय वॉज ए स्टूडेंट, लड़का स्टूडेंट था बट अब नहीं है। तो ये आपके पास्ट के स्टेटस को बताने के लिए होगा कि आप किस स्टेट में थे और अब आप क्या बन गए हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में चलते हो तो यहां पर 2 चीजें हैं, विल बी एंड शेल बी का हम यूज करेंगे। यहां पर फ्यूचर में सिर्फ विल का यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन यहां पर हम विल बी और शेल बी का यूज करते हैं। तो यहां पर देखो बी आ गई है, लेकिन इधर प्रेजेंट और पास्ट में आपको बी का यूज नहीं करना है। वर्ब टू बी किसको कहेंगे, यहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर को कहेंगे, लेकिन यहां पर विल बी और शेल बी को कहेंगे। सिंपल सा फंडा है, केवल एक चीज याद रखना है कि शेल का यूज हम आई एंड वी के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का ही यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल इसके लिए भी देख लेते हैं कि किस तरह से आई, विल बी और शेल बी का हम यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आई शेल बी ए डॉक्टर, या हम कहें कि शी, ही, दे, या फिर कोई नेम हो जाता है तो ये सभी के साथ क्या करेंगे, विल बी। अब दे आ गया है तो डॉक्टर्स हो जाएगा, या देखो हम प्लूरल को हटा देते हैं अभी फिलहाल, तो सभी सिंगुलर है और सभी सिंगुलर के साथ हम कहेंगे कि टीचर। तो यहां पर करेंगे हम ए टीचर। तो शी, ही या फिर कोई नेम है, विल बी ए टीचर। इसका मतलब हुआ कि मैं या वह फ्यूचर में टीचर हो जाएगा या टीचर बन जाएगा।
अब बात तो ये आ गई कि चलो ठीक है सर, हमने समझ लिया कि वर्ब टू बी का यूज प्रेजेंट में हम अपने आप की स्टेटस को बताने के लिए करते हैं, पास्ट में कैसे करते हैं और फ्यूचर में क्या करते हैं। ये तो हुई बात किसकी, हमारे स्टेट की। लेकिन व्हाट अबाउट आवर एक्शंस, व्हाट अबाउट आवर एक्टिविटीज। हम एक्टिविटी कुछ किया करते थे, अब नहीं करते हैं, ठीक है। हम कुछ अभी करते हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं करेंगे। हम कुछ चीज़ों का बड़ा फैमिलियर होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं और किस तरह से हम वर्ब का यूज़ करते हैं और कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं या कौन सी मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, ये जानने के लिए आपको करना ये होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिले, नोटिफिकेशन मिले और आप नेक्स्ट वीडियो को देखें और वहां पर आप देखें कि किस तरह से इन वर्ब टू बी का यूज़ हम करते हैं या नहीं करते हैं और किसके साथ हम करते हैं। और फिर आपको सीखने को मिलेगा कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे बताना है, पास्ट की हैबिट्स को कैसे बताना है या पास्ट की जो आदतें हैं उनको कैसे बताना है, या प्रेजेंट की हैबिट्स को कैसे बताना है और प्रेजेंट के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बताना है। वो सब सीखने के लिए आपको नए वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।